शायरियों का शौक है, आप मानते हैं शायरियाँ करते हैं आप? मैं बहुत हम चाहेंगे शौक। एक कोई सुना दें आप। एक इश्क पे आप सुना दें, एक इश्क पे हम सुनाएंगे। चलिए पहले आप सुनाइए। कैसे सुनेंगे, मोहब्बत के सुनेंगे या सैड शायरी सुनेंगे? आपको सैड शायरियाँ पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत जिंदा दिल शायरियाँ पढ़ता हूँ। कोई नहीं, हम आपके गानों को सुनकर, ये शायरी मैंने कहीं सुनी थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। जी। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। वाह। इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। हाँ। कभी था कोई ऐसा जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। बहुत बढ़िया। मेरी शायरी थोड़ी सी अलग है। हाँ, मैं खुद लिखता भी हूँ। मैं भी लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा जी। और मैं अपनी किताब शाया करूँगा अगर कभी वक्त मिला तो। मैं आपको एक नज्म सुनाता हूँ, मुश्किल वाली नहीं सुनाऊँ, आसान वाली सुनाता हूँ। चलो एक गज़ल सुनाता हूँ, 2 शेर सुना देता हूँ मैं आपको। शेर ये है कि मेरे नाम की हाथों पे हिना रखती, हिना का मतलब होता है मेहंदी। मेरे नाम की हाथों पे हिना रखती है, वो मुझसे मिलने नहीं आती, अना रखती। अना ईगो को कहते हैं, ईगोइस्टिक। मेरे नाम की हाथों पे हिना रखती है, वो मुझसे मिलने नहीं आती, अना रखती है। तुम कह रहे हो नींद आई बला की कल रात, तुम कह रहे हो नींद आई बला की कल रात, तुम्हारे बिस्तर की सिलवट मना करती है। जब आदमी सोता नहीं है तो बिस्तर पे गोते खाता रहता है, तो रिंकल्स पड़ जाते हैं। बहुत शौक था लिखने का, मतलब पिछले 1 महीने से मुझे वक्त नहीं मिलता, पर मैं बहुत बहुत लिखता था, बहुत पढ़ता हूँ। दिल टूटा कभी? बहुत टूटा है, बहुत बहुत। एक साहिब हैं जॉन एलिया, उनकी नज़्म है जो अक्सर सुनाता हूँ मैं लोगों को। कोई मुझसे अभी पीछे कह रहा था कि लेट्स डू योर हाउस, लेट्स मेक इट ब्यूटिफुल, तो मैंने उनको एक नज़्म सुनाई कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह वाह। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। यही जिंदगी है, किताबों के इर्द गिर्द कट रही। आपकी रात और बिस्तर पर एक शेर मैं भी सुनाऊंगा, उससे पहले आगे बढ़े। बिल्कुल। ये मैंने लिखा था जब पहली बार दिल टूटा था। अरे वाह। कि सच कहता हूं कि ना होकर भी हर रोज तो मुझे याद आओगे। सच कहता हूं कि ना होकर भी हर रोज तो मुझे याद आओगे। किसी से कह तो ना पाऊंगा, पर अक्सर रातों में मेरी आंखों से नींद में झलक जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मानते हैं कि अगर आप शब्दों को महसूस करते हैं, जैसे मैंने आपका कहीं सुन रहा था मैं कि गाने इसलिए नहीं हिट होते हैं क्योंकि सिंगर ने गाया अच्छा है या म्यूजिक बहुत अच्छा है। गाने कई बार वो जज्बातों से हिट होते हैं। जैसे मैं कैसे हुआ सुन रहा था, तो कैसे हुआ में मुझे वो जो लाइन है कि मैं बारिश की बोली, मनोज मुंतशिर शुक्ला। हाँ, तो वो जो भाव है, उसकी भावना जो है, मुझे लगता है वो जहन में रह गई। या कौन तुझे यू पे, बाकी सिंगर्स के गाने सुनता हूं मैं, कोई भी गाना, या फिर भी तुमको चाहूंगा, जो गाने मेरे जहन में रह गए। हाँ, तो वो भाव आप मानते हैं कि ये इमोशन समझना जरूरी है? देखिए, और इसके लिए दिल टूटना जरूरी है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 2 तरीके की रियलिटी होती है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि इमेजिनेटिव रियलिटी होती और एक प्रैक्टिकल रियलिटी होती। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, जहाँ पर आप बैठे हैं, भाई बैठा है, सारे लोग हैं, ये सारे लोग हैं, हम बात कर रहे हैं। एक इमेजिनेटिव रियलिटी है, ख्याली पुलाव जो बनाते हैं लोग। आपकी इमेजिनेटिव रियलिटी में जो चीज़ होती है, वो आप अगर प्रैक्टिकल रियलिटी में कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि आपके साथ ही घटित हो रही है, बिकॉज योर इमेजिनेटिव रियलिटी इज स्ट्रॉन्गर देन योर प्रैक्टिकल रियलिटी। तो अगर आप कोई डायरेक्टर बोलता है कि एक लड़का है, उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसको जख्म है, दिल इस लड़की के पति का धड़क रहा है और जख्म लगा हुआ है उसे, पहले भी मैं, तो आप क्या कहोगे? शी जस्ट वॉन्ट्स टू टच दैट वुंड। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा, क्योंकि दिल अंदर है, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। सो ये इमेजिनेटिव रियलिटी से निकल कर अब तथ्य बना है थिएटर में। बट इन योर इमेजिनेटिव रियलिटी यू आर गेटिंग ब्रोकन, यू आर सैड। दैट इज़ वाई आर्टिस्ट सीम वेरी लोनली। ऐसा लगता है कि बहुत अकेले हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, पर इमेजिनेटिव रियलिटी में दिल तोड़े भी हैं, दिल टूटे भी हैं, और फिर जब दिल टूटते हैं तो फिर निकलता है, तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया है। नहीं, बट आपने इस गाने का जिक्र किया, मैं आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ा जानना चाह रहा था, लेकिन अब जिक्र हो गया है।
कैसे हुआ आया था जी। और कैसे हुआ में जब वो लाइन थी कि मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, सो वो एक पहली मोहब्बत का एहसास हो रहा था जी। कि जब पहली बार आपको किसी से इश्क होता है सो आपको ये रियलाइज होता है कि आप अलग हो। दोस्तों में कहते हैं ना कि अब आप फोन पे ज्यादा रहते हो, आप ज्यादा ब्लश करने लगते हो, आप यूपी की हो, थोड़ी गालियां कम हो जाती हैं। आपके साथ भी हुआ तो पहली मोहब्बत पे गाली वाली कम हुई थी? पहली मोहब्बत तो यार ऐसे हुई थी कि पता ही नहीं लगा हुई कि कब हुई थी? है। मैं स्कूल में था। किस क्लास में? अब उसको पहली मोहब्बत कहेंगे भी कि नहीं कहेंगे ये भी नहीं मालूम। क्लास कौन सी थी? मुझे लगता है 10वीं में होऊंगा मैं। मुझे और मोहब्बत क्या थी कि एक क्या ही लेना महिला का नाम, लेकिन आई वॉज सो स्केर्ड फ्रॉम माई फादर दैट कि कोई अच्छा लग जाए तो उसको मोहब्बत मान लिया। वो इस हिसाब की पहली मोहब्बत, वो दूर खड़ी मैं देख रहा हूँ इसी को प्यार मान लिया। मोहब्बत में पिताजी कहाँ से आ गए? पिताजी तो हर जगह थे हमारे शहर में। 2.5 किलोमीटर का शहर था हमारा। अगर आप किसी गुमटी के पीछे भी पाए गए तो पापा को फोन जाएगा। वहाँ क्या कर रहे थे तुम? तो कभी साइकिल से पीछा किया स्कूल से लौटते हो साथ में? पापा ने? आप? मैंने? भाई साहब मैं एसडी चलाता था। अच्छा। साइकिल दी नहीं हमारे पिताजी ने। फिर थोड़े दिन बाद कहते पैदल जाओ, क्योंकि एसडी उन्होंने इधर उधर कहीं पार्क देख ली थी। ट्यूशन बंक कर दिया था मैंने एक बार। फ़ोन किया, उन्होंने कहाँ हो? मैंने कहा डबल स्टैंड पे खड़ी करके गाड़ी बैठा हुआ था। कहते कहाँ हो? मैंने कहा मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। कहते पीछे घूमो। चाबी ले ली है उससे ना। तो पहली मोहब्बत हर बार पहली मोहब्बत होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो स्कूल लाइफ में रेबल थे आप? नहीं, कभी नहीं रहा। नहीं थे? नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत कभी नहीं रही, अभी भी नहीं है। मोहब्बत में रेबल बने? मोहब्बत में भी रेबल नहीं, कभी नहीं। आई हैव ऑलवेज टेकन लाइफ एज इट हैज कम टू मी। फर्स्ट लव का एक्सपीरियंस मैं जानता हूँ दूसरों के माध्यम से, जितना मैंने पढ़ा है। और क्योंकि हम रोमांटिसाइज करते हैं उस ख्याल को, इसलिए हमें वो स्पेशल भी लगती है। वरना आपको जितनी बार भी मोहब्बत हो रही है वो पहली मोहब्बत है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, 2 घंटे बाद हम दोनों में बदलाव हो जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। 2 घंटे बाद हम जिस इंसान से मिलेंगे, अगर कोई लड़का है लड़की है, किसी भी प्रकार की मोहब्बत, किसी भी प्रकार का जुड़ाव पहला जुड़ाव है, मैं इसमें मानता हूँ बहुत स्ट्रांगली। तो हुआ क्या था उस वक्त, मतलब स्कूल लाइफ में? कुछ नहीं, बस देखते रहे, फिर बाहर हो गए स्कूल से, वकालत पढ़ने चले गए।